हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आप लोग जानते हैं कि जिस नोटबुक पर लिखा जाता है उसको आखिर किस तरीके से बनाया जाता है। अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। नोटबुक को बनाने की जर्नी स्टार्ट होती है एक पेड़ से। पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। काटने के बाद जो लकड़ी मिलती है उसको मिल्स में लेके जाया जाता है, जहाँ पे मिल्स में इस लकड़ी से वुड पल्प बनाया जाता है। वुड पल्प को दोस्तों मशीन्स में डालकर और कुछ केमिकल्स की मदद से पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। के बाद इस पेपर को लेके आया जाता है प्रिंटिंग प्रेस के पास, जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में स्याही से इस पेपर पर लाइनें खींच दी जाती हैं। इस तरह से दोस्तों नोटबुक के पेजेस बनते हैं। फिर इन पेजेस को आपस में कंबाइन करके एक नोटबुक बनाया जाता है। फिर उसके बाद उस नोटबुक को मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जहाँ से आप जाकर खरीद लेते हो और इस तरह से नोटबुक आपके पास आती है। दोस्तों, अगर बात की जाए एक पेड़ से लेकर एक पेपर तक बनने में जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दोस्तों, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ उसे कहते हैं जिसमें कच्चे सामानों का प्रयोग करके एक ज़्यादा कीमती और इस्तेमाल करने वाली वस्तु को बनाया जाता है। जैसे आपका कच्चा सामान हो गया कॉटन, इसका प्रयोग करके आप कपड़ा बना दो। कच्चा सामान हो गया गेहूँ, इसका प्रयोग करके आप बिस्किट बना दो। कच्चा सामान हो गया लकड़ी, इसका प्रयोग से पेपर बना दो। दोस्तों, कच्चे सामानों से इन सभी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और कीमती चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का हिंदी मतलब होता है उद्योग। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि पैसे रुपए से संबंधित प्रक्रिया होती है, जहाँ पे कच्चे सामानों का प्रयोग करके या तो नए सामानों को बनाया जाता है, तो धरती के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को निकालकर उनके प्रयोग से नई चीजों को बनाया जाता है, या तो लोगों को सुविधा देने वाली चीजों की व्यवस्था होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज को किन भागों में बांटा जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ को बांटने के लिए या तो हम लोग देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के कच्चे सामानों का प्रयोग हो रहा है, या तो हम लोग देखते हैं कि उसकी साइज कितनी है, या फिर हम लोग देखते हैं कि उसका मालिक कौन है, यानी कि इंडस्ट्री को चला कौन रहा है। सबसे पहले अगर आप इंडस्ट्रीज़ को बांटते हो इस चीज़ को देखकर कि उनमें किस तरह के कच्चे पदार्थ यूज हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को चार भागों में ऐसे बांटा जा सकता है: आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ऐसे कच्चे सामानों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम या तो पौधों या फिर जानवरों से पाते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री, तो इसमें आप कॉटन को कहाँ से पाओगे? पौधों से। लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर को आप कहाँ से पाओगे? जानवरों से। और डेयरी इंडस्ट्री, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को यानी कि दूध दही के सामानों को आप कहाँ से पाओगे? जानवरों से। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें कच्चे सामानों के रूप में धरती से निकाले गए खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स ओर्स का प्रयोग होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जिन चीज़ों को बनाया जाता है उन चीज़ों को अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धरती के अंदर से खनिज पदार्थ निकाल के मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आप लोहे को बना दिए, तो उस लोहे का प्रयोग अलग अलग कारखानों में इंडस्ट्रीज में होगा, जिससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि कार, ट्रक, मोटर्स etc। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं जो कि सी या ओशियन में पाई जाने वाली चीज़ों को अपने कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सी फूड मैन्युफैक्चरिंग, फिश ऑयल etc। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं जिनमें प्रयोग किए जाने वाले सामान जंगलों से पाए जाते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री etc।